हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वाले सेशन में हमने बात किया था टीडीईपी की। टीडीईपी में आप लोगों को 4 लेक्चर मिल चुका है, जिसमें आज 5वां लेक्चर है। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था वुडन पोल्स, ठीक है। तो वुडन पोल को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टील पोल्स, ठीक है। तो स्टील पोल को अभी हम लोग बहुत ही डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही डिटेल में भी बात करेंगे, इसमें जो भी पोल्स हैं उनके बारे में ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस पर बहुत ही मिनिमल प्राइस के आप लोग कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ स्टील पोल्स। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता रहे थे पोल्स की, तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे स्टील पोल्स के टाइप्स को, ठीक है। तो मुख्यतः जो स्टील पोल्स होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, एक होता है हमारा ट्यूबुलर पोल, एक होता है सॉलिड स्टील पोल, एक होता है लैटिक्स स्टील पोल्स। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि स्टील पोल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ट्यूबुलर पोल है, सॉलिड स्टील पोल है, लैटिक्स पोल है, लैटिक्स स्टील पोल कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम बात रखते हैं ट्यूबुलर पोल। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्यूबुलर पोल आप लोगों ने काफी जगह पे देखा होगा, ठीक है। ट्यूबुलर पोल क्या होता है? यह खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है भाई, ठीक है। और ये क्या होता है? गोलाकार होता है, ठीक। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और जो ये पोल होता है यह गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। किसका? गैल्वेनाइज्ड स्टील की जो चादर होती है उसी से बनी होती है। मैं आप लोगों को गैल्वेनाइज्ड स्टील का जो आप लोगों को बताया था, क्या इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज या गुण होता है कि इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। यह जंग रोधी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्यूबुलर पोल जो होता है स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील की क्या करते हैं, चादर से क्या करते हैं, गोला टाइप मोड़ के बनाते हैं, ठीक है। इस बात को आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना है, एक चीज लिख दीजिएगा कि स्टील के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोग बता देंगे, लिख देंगे 3 टाइप्स ट्यूबुलर पोल्स, ट्यूबुलर स्टील पोल, सॉलिड स्टील पोल, लैटिक्स स्टील पोल। 3 प्रकार के हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि इतनी चीजें आप लोग हमारी बातों को ध्यान रखते होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या होता है कि हमने जैसा कि बताया, जैसे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है, जीआई होता है, या जो जीआई स्टील होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील जो होता है उसमें जंग वंग से, यानी जो वायुमंडलीय प्रभाव होते हैं इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पानी की बूंदें मतलब हुई तो नमी के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोरेजन, जिसको आप संक्षारण बोलते हैं, वो सारी चीजें होने लगती है। लेकिन इस पोल में हमारा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ट्यूबुलर पोल गैल्वेनाइज्ड स्टील की चादर से बनी हुए खोखले नलिका आकार के पोल होते हैं। इस बात को आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। ये पोल जंग, संक्षारण आदि वायुमंडलीय प्रभावों से क्या होते हैं, सुरक्षित रहता है। क्योंकि इसमें जब हम बात किए हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील का बनाया जा रहा है तो जीआई का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें जो जंग होता है वो नहीं लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूबुलर पोल की स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो पृथ्वी के ऊपर जो इसकी ऊंचाई होती है 8 से 12 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। अगर बात करेंगे अधिकतम स्पैन, यानी जो इसका फैलाव होता है कितना होता है, 100 मीटर होता है, ठीक है। अधिकतम लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो 11 केबी के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अधिकतम टिकाऊपन की 50 वर्ष, यानी इसकी लाइफ टाइम जो है 50 वर्ष है। न्यूनतम यानी सेफ्टी फैक्टर की बात की जाएगी, मिनिमम सेफ्टी फैक्टर तो 2.5 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूबुलर पोल्स की, जो हमारा इसके गुण होते हैं जिसे आप मेरिट्स बोलते हैं। मेरिट्स ऑफ क्या होता है, ट्यूबुलर पोल, यानी नलिकाकार खंभों के गुणधर्म। अब इसके गुणधर्म क्या हो सकते हैं कि ये अन्य जैसे पोल्स होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है, ये तो सब में कॉमन कर दीजिएगा आप लोग कि क्या होते हैं, अपेक्षाकृत भार में हल्के होते हैं, ठीक है। यानी ये किस प्रकार के पोल्स हैं, ये खोखले पोल्स हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि अन्य इस्पात खंभों की अपेक्षा भार में हल्के हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, भार में हल्के होते हैं, अर्थात खोखले नलिकाकार होने के कारण काष्ठ खंभों की तरह भार में हल्के होते हैं। यानी जो लकड़ी का खंभा है उसकी तरह अपेक्षा क्या किया जाता है, थोड़ा हल्का होता है। अब कहने की बात है ये,
लेकिन हल्का होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात की जाए काष्ठ खंभों की अपेक्षा इसकी यांत्रिक यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, उच्च होती है। यानी इसमें टूटने फूटने का जो मैकेनिकल यानी यांत्रिक सामर्थ्य होता है, पावर जो होती है इसकी अच्छी होती है, किसकी, ट्यूबुलर पोल की। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, काष्ठ खंभों की अपेक्षा इसका जीवन काल जो होता है अधिक होता है, ठीक है। भाई आप लोगों को बता दिया लकड़ी में क्या होता है कि वायुमंडलीय प्रभाव उस पर पड़ता है, जैसे आपका आंधी तूफान हो गया, इन सारी चीजों में क्या होता है, पानी वगैरह वगैरह, जैसे हमारे पोल्स पे पानी वगैरह वगैरह लगती है तो उसमें क्या होता है, दीमक वगैरह संक्षारण यानी नमी उमी के कारण क्या होता है, हमारी जो लकड़ी है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे कोई भी हमारे कारण नहीं होंगे, ये देखने में भी सुंदर होंगे भाई, ठीक है, ये देखने में भी सुंदर होते हैं, दिखते हैं। इनकी प्रारंभिक कीमत अन्य इस्पात की अपेक्षा कम होती है, यानी और खंभों की अपेक्षा जो देखेंगे तो इनकी जो कीमत होती है कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है। इनका परिवहन कीमत अन्य इस्पात की अपेक्षा कम होती है। आशा करता हूं कि इसमें आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को हमने ट्यूबुलर पोल्स बता रहे हैं, स्टील पोल्स को, टाइप्स ऑफ स्टील पोल को हम लोग आप लोग ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स, तो यानी इसके जो दोष हैं या इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, ट्यूबुलर पोल्स के डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। पहला इसमें क्या होगा, अधिक तनाव व दाब के कारण ये झुक जाते हैं, यही हमारा क्या होता है, क्योंकि खोखला है भाई, खोखला झुकेगा है ही, तो अधिक अगर प्रेशर हो गया और इसको अगर ज्यादा टेंसाइल कर देंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, मुड़ जाएगा, झुक जाएगा, ठीक। एक तो हमारा डिसएडवांटेज यानी डिमेरिट्स तो एक हो गया ये। दूसरा क्या हो सकता है, ठोस इस्पात खंभों की अपेक्षा इनकी यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है। अब कहा जा रहा है कि ठोस की अपेक्षा, जो हमारे ठोस हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है, इनका यांत्रिक सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है। जीवन काल अन्य खंभों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अब चलते हैं भाई आगे की ओर। अब इसमें हम लोग दूसरा देखेंगे तो सॉलिड स्टील पोल्स को ध्यान रखेंगे। पहला हमारा क्या था, ट्यूबुलर पोल था, दूसरा हमारा क्या था, सॉलिड स्टील पोल था, तीसरा हमारा लैटिक्स पोल है। इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो इसकी संरचना होगी रोल्ड स्टील बीम से निर्मित होगी, या यहाँ पे देखेंगे ट्री क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइप का होगा, या आई क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइप का होगा, या इसी को हम रेल टाइप भी बोल सकते हैं। किस प्रकार का, सॉलिड स्टील पोल्स जो होंगे हमारे। अब इसमें भी आप लोग एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जंग संक्षारण आदि वायुमंडलीय कुप्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर चारकोल या पेंट कर दिया जाता है। तो जो सॉलिड स्टील पोल होते हैं इनको मतलब वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए क्या करते हैं, इन पे चारकोल जो होता है, जिसे आप लोग डामर बोलते हैं, काला सा होता है जो रोड बनाने में यूज किया जाता है, उसे तारकोल बोलते हैं, ठीक है, या पेंट कर दिया जाता है। ब्लैक कलर का होता है जो चारकोल बोल रहे हैं यहाँ पे, चारकोल जो है वो कैसा होता है, चारकोल जो होता है हमारा ये ब्लैक कलर का होता है, पेंट हमारा किसी भी रंग का हो सकता है। आप लोगों ने ये सारी चीजें देखा होगा, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं जो हमारे सॉलिड स्टील पोल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन बता रहा था तब वहां पे भी आप लोगों से सारी चीजें डिस्कस की थी। पहला हमारा है सिंगल सॉलिड स्टील पोल, दूसरा है हमारा डबल सॉलिड स्टील पोल, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिकेशन को एक एक करके हम आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला है ऊंचाई की बात करेंगे, 10 से 13.5 मीटर हमारे किसकी, सिंगल सॉलिड स्टील पोल्स की क्या होती है, ऊंचाई होती है 10 से 13.5 मीटर। वहीं हम बात करेंगे डबल सॉलिड स्टील पोल की, तो यहाँ पे ऊंचाई जो होगी 12 से 15 मीटर होती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। दूसरा अगर बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज की बात करेंगे, सिंगल के लिए हमारा कितना होता है, 33 केवी होता है, डबल के लिए हमारा 66 केवी होता है, ठीक है। अगर हम पोल्स को देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा करते जा रहे हैं, हमारे जो हमारे लाइन वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वोल्टेज का मान भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमारा देखेंगे तो सिंगल के लिए सिंगल स्टील पोल है तो क्या है 33 केवी, अगर डबल हो गया तो 66 केवी, ठीक है। अगर स्पैन की बात करेंगे यानी फैलाव की बात करेंगे तो इसके लिए सिंगल के लिए हमारा कितना होगा 150 होगा, वहीं हमारा डबल के लिए कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टिकाऊपन की, तो टिकाऊपन क्या होता है, हमारा जो सिंगल वाला होता है ये 80 वर्ष होता है, और टिकाऊपन अगर बात करेंगे डबल के लिए, डबल सॉलिड स्टील पोल के लिए, तो इसके लिए 100 ईयर होता है, ठीक है। अब बात की जाएगी कि न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर की बात की जाए 2 होता है इसके लिए हमारा, और न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर हमारा डबल सॉलिड स्टील पोल के लिए भी कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अब इसके सॉलिड स्टील पोल्स के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म क्या होना चाहिए इन खंभों के, या इन
ये जो हमारे पोल्स हैं, पोल्स मतलब जो ये जो हम अभी सॉलिड स्टील पोल को बताए हैं, इसके क्या गुणधर्म होने चाहिए क्या गुणधर्म होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों का होना चाहिए कि अन्य खंभों की अपेक्षा यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होता है। यानी जो स्टील पोल्स हैं इनकी जो यांत्रिक सामर्थ्य है ये अन्य पोल्स की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जो स्टील है वो कठोर तो होता ही है, कठोर होने के कारण उसकी जो यांत्रिक सामर्थ्य है वो क्या होगी, उच्च होगी। जीवन काल की बात भी करेंगे तो उच्च होना चाहिए भाई, और उच्च होता है। और यहाँ पे बात करेंगे लकड़ी के खंभों की तरह इनमें दीमक लगने का भय नहीं रहता है, ठीक है। अब भाई आप लोग ही अपने मन से सोच लीजिए कि जब स्टील पोल्स में क्या आप लोग कभी दीमक लगने का या फिर कभी दीमक लगा हुआ देखे होंगे तो बताएंगे आप लोग, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रयुक्त करने के पश्चात इनका धात्विक पदार्थ व्यर्थ नहीं होता है। यानी जो इसको एक बार हम यूज भी कर लेंगे तो जो इसमें मटेरियल होता है वो हमारा व्यर्थ यानी खराब नहीं होता है, बल्कि इसे हम पुनः बेचकर अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है। यानी इसको हम फिर से बेच के क्या कर लेंगे, अच्छी कीमत को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि वुड पोल्स जो होती हैं, वुड पोल्स की अपेक्षा इनका अनुरक्षण कीमत कम करनी पड़ती है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों ने वुड पोल्स को देखा है तो उसमें आप लोगों को दीमक लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और वायुमंडलीय प्रभाव का भी उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय प्रभाव भी पड़ता है उस पर, ठीक है। किस पे, वुडन पोल पे। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे जो हमारे सॉलिड स्टील पोल हैं उनमें क्या होता है, अनुरक्षण की कीमत कम पड़ती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टील के होते हैं, इनमें जंग वंग लगने का भय भी बहुत कम होता है, ठीक है। अब भाई डिसएडवांटेज की तरफ चलेंगे तो डिसएडवांटेज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या है इसका डिसएडवांटेज, है कि वुड और ट्यूबुलर पोल की अपेक्षा भारी होता है। यानी जो हमारा स्टील पोल होता है, सॉलिड स्टील पोल्स, ये कैसे होते हैं, वुड और ट्यूबुलर पोल की अपेक्षा क्या होते हैं, भारी होते हैं। इनकी परिवहन कीमत उच्च होती है। परिवहन कीमत क्यों उच्च होती है भाई, भारी चीज़ों को आप लोग ले जाएंगे तो उसका जो कीमत होगी उसमें आप लोग ज़्यादा कीमत लेंगे। अगर वही हम क्या करते हैं, हल्के पदार्थों को अगर आप लोगों से ट्रांसपोर्ट करवाएं तो आप लोग उसका कीमत क्या करते हैं, कम लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें होती हैं। इनकी प्रारंभिक कीमत क्या होती है, उच्च होती है। यानी इनको हम जब बनाते हैं तो उस समय हमारा जो कास्ट आती है ज़्यादा आती है। अनुप्रयोग की बात करेंगे तो इनका जो एप्लीकेशन होता है, इनका प्रयोग मध्य एवं उच्च वोल्टता की ओवरहेड लाइन में की जाती है। इनका यूजेस आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका यूजेस बहुत ही उच्च वोल्टता या मीडियम वोल्टता पर भी इनका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आप लोगों को क्लासिफिकेशन जब बता रहे थे तो उसके बाद क्या आया था, लैटिक्स स्टील पोल्स थे। लैटिक्स का मतलब भी होता है जालक इस्पाती खंभा, ठीक है। लैटिक स्टील पोल का मतलब होता है जालक इस्पाती खंभा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, सेम टू सेम, अगर 2-3 खंभों को आप लोग पढ़ लिए होंगे तो इसका भी आप लोग कर लेंगे। अब कहा जा रहा है कि इनकी जो संरचना होती है, आई आकृति की पत्तियों को बेल्ड करके बनाया जाता है, इनको बेल्ड करके किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कैसी पत्तियां होंगी, लैटिक्स स्टील पोल में आई आकृति की पत्तियों को हम क्या करते हैं, जोड़कर यानी बेल्ड करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे जंग संरक्षण आदि वायुमंडलीय प्रभावों को रोकने के लिए इन पर तारकोल या पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट आप लोग जानते हो, तारकोल मतलब एक काला पदार्थ होता है जिसपे क्या कर देते हैं, खंभों पे हम पेंट कर देते हैं। उससे क्या होता है, वायुमंडलीय प्रभावों से इसको हम जो हमारे पोल्स होंगे उसको हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन में भी आप लोगों को इसमें कुछ जानकारी लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्या है, ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पे जो लैटिक्स स्टील पोल होंगे उसकी ऊंचाई जो होगी 9 से 11 मीटर होनी चाहिए। यानी इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो ऊंचाई होनी चाहिए लैटिक्स स्टील पोल की 9 से 11 मीटर के बीच में ही होनी चाहिए। मैक्सिमम वोल्टेज की बात करेंगे तो 11 के भी होना चाहिए। स्पैन यानी फैलाव की बात करेंगे तो 150 मीटर होना चाहिए। टिकाऊपन इसका 50 वर्ष होता है, अच्छी बात है भाई। अब यहाँ पे न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर की बात करेंगे तो 2 होता है। कितना होता है, मिनिमम सेफ्टी फैक्टर की बात करेंगे यानी सुरक्षा गुणांक की बात करेंगे तो 2 होता है। तो देखेंगे सभी पोल्स में हम आप लोग देखते हैं कि न्यूनतम जो हमारे सेफ्टी फैक्टर होता है वो 2 ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसके गुण को, ठीक है, इस्पाती खंभों के गुण यानी लैटिक्स स्टील पोल के एडवांटेज को हम देखेंगे, यानी इसमें क्या गुण है इनको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। पहला गुण इसमें क्या है कि इनका भार सॉलिड स्टील पोल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक भाई इनको पत्तियों को जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इनका लोड जो है भार जो है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे तो इनकी प्रारंभिक कीमत जो होती है सॉलिड स्टील पोल से क्या होती है, कम होती है। यानी इसमें एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो इनकी प्रारंभिक कीमत होगी वो क्या होगी, कम होगी, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड स्टील पोल्स की। ठीक है, आगे चले भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, दीमक तथा आग लगने की संभावना नहीं होती है। भाई स्टील पोल है तो इसमें कैसे हमें इसमें कैसे आग लगेगा। ठीक है, तो इसमें दीमक और आग लगने का भय नहीं होता है, सब कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि प्रदोष की स्थिति में इन पर चढ़ना आसान होता है। जैसे हमारा किसी भी प्रकार का फॉल्ट हुआ तो इस प्रकार के जो हमारे पोल्स होंगे क्या होगा, इस पे हम चढ़कर मेंटेनेंस का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे आप लोग कि प्रदोष की स्थिति में जो हमारा यहाँ पे देखेंगे कौन सा पोल है, लैटिक्स स्टील पोल जो है, इसमें क्या करेंगे, प्रदोष की स्थिति में हम क्या करेंगे, उनके ऊपर चढ़ के हम क्या कर देंगे, मेंटेनेंस का कार्य कर सकते हैं। यानी फाल्ट की स्थिति में, प्रदोष मतलब फाल्ट ही होता है, प्रदोष की स्थिति में क्या करेंगे, उस पर चढ़कर हम क्या कर लेंगे, अपना वर्क कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो ठोस पोल की अपेक्षा परिवहन कीमत कम होती है। ठीक है, तो इसमें एक बात और ध्यान में रखेंगे भाई, खांसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी यार दाल को छौंक लगाए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मतलब कि मसाले टाइप का वो है, इसलिए थोड़ी खांसी आ रही है। हालांकि कोरोना वोरोना हुआ नहीं है, अगर होगा तो सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डिसएडवांटेज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी ये आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, किसी न किसी पोल को आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है इसका भार, वुड जो होता है यानी वुडन जो वुड पोल होता है और ट्यूबुलर पोल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। यानी लैटेक्स स्टील पोल का जो लोड है यानी भार देखेंगे तो वुडन पोल और ट्यूबुलर पोल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज की है। अब देखेंगे वुड पोल की अपेक्षा परिवहन कीमत अधिक होती है, या भाई वुडन पोल का जो आप देखेंगे परिवहन कीमत तो कम होती है, लेकिन जो हमारे लैटिक्स स्टील पोल होते हैं इनकी परिवहन कीमत क्या होती है, अधिक होती है। इसे 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा जो लैटिक्स स्टील पोल है इसका जो यूज करेंगे तो इसका कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या है, निम्न वोल्टेज की ओवरहेड लाइन में शहरी तथा अल्प शहरी क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है या क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ये था हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की सीमेंट कंक्रीट पोल्स क्या होते हैं और इनके एडवांटेज और इनके क्या डिसएडवांटेज हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।